पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है देश का, अच्छी दिशा में देश जा रहा है, महिला सुरक्षित है। अरे लाइट पानी गांव के अंदर जाके देखिए, किसान खुशहाल है। पहले कांग्रेस सरकार में पेमेंट नहीं मिलता था समय से। ये माता जी कह रही है कि मोदी के आने के बाद महंगाई हुई है, मोदी ने महंगाई कर दी। मैं ये चाहता हूँ महंगाई इससे ज्यादा हो जा, लेकिन मुझे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहा, मुझे योगी जी चाह रहा, क्योंकि देश का विकास नहीं रुकने देना। मैं आज जो देश के अंदर विकास हुआ है उसे नहीं भूलना है, देश की जनता नहीं भूलने की। इससे ज्यादा महंगाई हो जा, देश बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश को अंदर रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है, जितने माफिया थे जेल के अंदर डालने का काम किया है, बड़े बड़े हाईवे दिए। क्या कांग्रेस सरकार में था? ये चश्मा भी नहीं था कांग्रेस सरकार में। ये मोदी जी की देन है, बड़ी अच्छी दिशा में देश जा रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो घर घर मोदी, घर घर मोदी। अभी चुनाव करा ले, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे हम। जम्मू से हूँ मैं, जम्मू से हूँ। वहाँ पे इतनी जो पत्थरबाजी थी सब बंद हो गई, बिल्कुल डर गए हुए, बुखलाए हुए पत्थरबाज। मोदी आएंगे और जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मोदी जरूर आएंगे। ये तो कह रही है कि ईवीएम के सहारे आ सकते हैं मोदी, वरना अगर जो 100% मोदी आएंगे। मैं जम्मू से हूँ, मैं बोल रहा हूँ मोदी जरूर आएंगे, मोदी आएंगे। और ये लोग जो हमारे यहाँ पे कोई रोड नहीं थी, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं थी जम्मू में। आज इतनी थी बड़ी रोड है, इतना कुछ बना है, कुछ बताने की बात नहीं। 100% मोदी आएगा। वहाँ पर तो राहुल गांधी भी गए, वो ऐसे ही चक्कर लगाने गए थे, क्या होगा उससे, घूम के आगे। कह रहे हैं कि क्या फ्लाईओवर, क्या रोडें आपको खाने को देंगी? खाने को नहीं देंगी, लेकिन हम चलेंगे वहाँ पे। एक्सीडेंट बंद हो गए, आना जाना खुला हो गया, सब कुछ मिला हमें, क्या नहीं मिला है। बाकी काम करेंगे। जो काम नहीं करेगा तो वो यही बोलेगा कि ये भाई काम महंगाई होगी। काम करो, कोई महंगाई नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं, 100% सब सुरक्षित है। इनकम देखो, काम करते हैं, इनकम कमाते हैं तो खाते हैं। हमें कौन सी नौकरी है, मैं भी बिजनेस करता हूँ। फुल बहुमत के साथ सत्ता में मोदी जी को भेजने का हम काम। कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमानत भी जब्त करवा दे। अरे भाई करवा दो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर महंगाई कम करो। जमानत जब्त कर दी जाएगी। 2024 में हिंदू मुस्लिम मिलकर संसद में भेजने का काम। मुसलमान भी साथ है, 2024 में साथ आ रहा है, मुसलमान भी साथ, देश का मुसलमान साथ है, फुल बहुमत के साथ जिताकर भेजेंगे। देश का मुसलमान, हाँ, क्योंकि शिक्षा दिए, घर दिया, जल दिया, सारी भाईचारा दिया, प्रेम दिया, मोहब्बत दिए। अरे भ्रष्टाचार को खत्म किया है, हिंसा को खत्म किया है, नफरत को खत्म किया है, प्रेम दिया है। ओवैसी साहब जैसे नफरत जब कहते 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा ले, इधर से इमरान मसूद साहब कहते बोटी बोटी कर देंगे। अरे क्या ये लोग नफरत नहीं फैला रहे? ये प्रेम की बात क्यों नहीं करते? ये भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? ये रोजगार पे मुसलमान के क्यों नहीं बात करते? आज देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है देश का, अच्छी दिशा में देश जा रहा है, महिला सुरक्षित है। अरे लाइट पानी गांव के अंदर जाके देखिए, किसान खुशहाल है। पहले कांग्रेस सरकार में पेमेंट नहीं मिलता था समय से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से हमारी यात्रा हुई है, हिमाचल में सरकार बनी है ना, मोदी का 56 इंच का सीना 28 का तो हो चुका है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, जैसी तुमने यात्रा करी ना, ऐसी 1000 यात्रा निकाल, जमानत जब भी हम जब्त करके दिखाएंगे। 2024 में हम जिता कर मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश का विकास हम नहीं रुकने देंगे। देश की जनता जान चुकी है, जागरूकता आ जाएगी, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। राहुल गांधी जितनी यात्रा निकाल ले, देश टूटा नहीं था, देश मोदी जी ने जोड़ा है। देश के अंदर प्रेम दिया, प्यार दिया है। कांग्रेस सरकार के टाइम में मंदिरों में जितने मंदिर थे जाले लगे पड़े थे, जब से मोदी जी आए आज मंदिर की स्थिति देखिए आप, पूरे देश में घूमिए आप, सर्वे कीजिए आप पूरे देश का। अपने बच्चों को रोटी देंगे, कोई मोदी जी नहीं देंगे। हमें खुद मेहनत करनी और अपना खाना, अपने बच्चे पालने, बिल्कुल अपने घर पे, हाँ बिल्कुल पे भक्तों में होना चाहिए। क्योंकि देखो जी, अभी मैं कह रही हूँ, यदि मोदी जी सुन रहे कुछ है तो लाओ, हमारे बच्चों को हर चीज की करके दो ना। मोदी नहीं सुनता किसी की। कह रहे हैं कि मोदी की, मतलब राहुल गांधी की जमानत भी जब्त करवा देंगे। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। इस तरह का उनका स्टेटमेंट है, इस तरह का ये है कि उनकी जमानत जब्त होगी ही होगी। क्योंकि तो अमेठी छोड़ के भागे वहाँ, अब के वायनाड सब कहाँ जाएंगे? तीसरे जगह। अब तो खुद देख रहे होंगे कि हम कहाँ से खड़े हो के हमारी इज्जत बच जाए। ठीक है। और लगता नहीं कि जैसे हिमाचल में सरकार बनी है, अब राजस्थान का चुनाव भी, अगर वहाँ पे भी बहुत जहाँ जहाँ गए आप उठा कर देख लीजिए उनकी यात्रा, जहाँ जहाँ गए वहाँ से हार गए, जहाँ नहीं गए वहीं जीते
हैं वही सरकार बनी है उनकी। हमारे नज़र से तो मोदी छोड़ के दूसरा कोई आएगा नहीं, क्योंकि उसका कोई विकल्प ही नहीं है मोदी का। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल जी बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? पहले जीत के तो दिखाया अपना, क्यों अमेठी से भागे? जब इतना ही अच्छा नेता थे, इतना ही अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर केरल भाग के क्यों गए? अब ये देखना है कि अब केरल के बाद अब कहाँ से खड़े होते हैं अब ये अगले जो लोग 24 में। तो पहले अपने पार्टी को बचा ले, उसके बाद मोदी से लड़े। जितने सीनियर नेता थे सारा खराबी हो गया। कोई एक नेता गलत हो सकता है, दो हो सकता है। आज जितने सीनियर नेता जो काम इनके छोड़ रहे हैं पार्टी, क्यों छोड़ रहे हैं? जब इनमें कमी देखा तभी तो। जब तक इनके पार्टी में सही काम हो रहा था, इनके साथ में लोग जुड़ा था। इनकी काम नियत गलत हो गई है, इसलिए जनता भी इनसे अलग हो रहा है, कांग्रेस से अलग हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जो ईडी सीबीआई की जांच है, जो बढ़िया नेता है भाजपा उसके घर पे डलवा देती है और वो डर के मारे चुपचाप भाजपा में आता है। अब चोरी क्यों करते हैं? कहने का मतलब ये है कि गुजरात में 3 बार जो मुख्यमंत्री रहा मोदी, किसके शासन था उस समय? केंद्र में तो कांग्रेस ही बैठी थी ना, क्यों नहीं उसके ऊपर जांच करवाया? अगर चोर था वो, बेईमान था वो, तो 3 बार 15 साल तो आप ही केंद्र में थे ना। मंत्री बनने के बाद चोर बने जी वो यहाँ। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद चोर की ना सही कहना है। अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर चोरी किए है वो, तो जब नॉमिनेशन फाइल होती है, अपना जो संपत्ति लोग दिखा, पहले सुनिए तो साहब, मैडम सुनिए तो सही पहले। आप अपने बीच में बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोले ना। जब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, राहुल गांधी की कितनी संपत्ति आती है? 5,000 करोड़। अच्छा, कौन सी नौकरी की है ये? कोई नहीं किए ना, MP रहे हैं। ठीक है, इनकी कितनी आती है? 2.5 करोड़। एक अगर इस समय विधायक बन जाता है, कि चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो वो अपने कम से कम 3 पूछ के लिए तो रखिए देता है खरीद कर। ठीक है ना। लेकिन आज मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहा वहाँ का, 2 बार गुजरात का, 2 बार प्रधानमंत्री भी टर्न पूरा हो गया, फिर भी आज तक इसके ऊपर किसी की उंगली नहीं उठी, किसी के मुंह से नहीं निकला कि हाँ ये चोर है, बेईमान है, चाहे इतना ही घपला किया है। अच्छा, नहीं करा उन्होंने घपला? नहीं किया। अच्छा, ये महंगाई वगैरह ऐसी आ रही है, मोदी पे कोई घपला नहीं है। पर दूसरों के यहाँ पे छापे वगैरह पड़ा के उन बेचारों को तो डरा ही रहे हैं। हम आज चलेंगे तो छापे पड़ेगी नहीं। अगर छापे अब सही है तो हम डरे क्यों? अगर हम सही है तो क्यों डरे? हमारे में कमी है, हम तभी तो हम डर रहे हैं कि हम पर क्यों ईडी छापा पड़ रही है। अरे भाई तुम सही हो तो ठीक से रहो ना। अगर चोरी कर रहे हो तभी तो डर रहे हो। आज दोनों आदमी बेल पर घूम रहे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे है, राहुल गांधी भी बेल पे है, और कोई नेता नहीं है। वो तो ठीक है, महंगाई की बात करो। महंगाई क्या हुई? आंटी आप टेंशन मत लो, गरम मत हो। आपके 1 वोट, अरे 1 वोट हो या 2 वोट हो, 10 वोट हो या तेरे अंडर में 50 वोट हो, मोदी को मत दिवाइए। और जब भी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है?